नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग गठन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और केंद्र सरकार के द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को मान्यता दी गई है, जिसके तहत अब पूरे देश भर में ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन होगा। इससे संबंधित आप सभी के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे आयोग गठन की प्रक्रिया के संदर्भ में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यूपी में शिक्षक भर्ती आयोग गठन का अभी खींचा जा रहा खाका। दोस्तों, पहले ही 2019 में इस आयोग को मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी गई थी, जिसमें से अध्यक्ष और इनके सदस्यों का चयन होना बाकी था। अभी तक ये खाका पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है और निश्चित तौर पर इसमें जितना समय लगेगा आने वाली शिक्षक भर्ती में उतना ही विलंब होगा, क्योंकि इसी आयोग के तहत अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षकों की भर्ती होनी है। वहीं केंद्र सरकार ने दिनांक 19 अगस्त 2020 को सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा, उसको मान्यता दे दी है। इसके तहत अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी, जो कि प्रत्येक वर्ष साल भर में 2 बार, जैसे अभी सीटेट की परीक्षा सीबीएसई के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, उसी प्रकार से साल में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल तक होगी। यानी 3 साल तक जब भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वैकेंसी आएगी तो आप उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर उसमें डायरेक्टली सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या एक बार परीक्षा देने के बाद से हम दोबारा दे सकते हैं, तो अभी सीटेट के लिए जो रूल है कि अगर आपने एक बार परीक्षा दे दी और फिर से आप मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कितनी बार भी उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यही सेम नियम इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ भी होगा। आप जितनी भी बार चाहें इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या सभी भर्तियों के लिए अब इसी परीक्षा के माध्यम से रिक्रूटमेंट कराई जाएगी? तो अभी स्टार्टिंग में केवल 3 तरह की परीक्षाओं को इसमें शामिल किया गया, जैसे बैंक, रेलवे और एसएससी। इसमें जो भी अब रिक्रूटमेंट होगी वह इसी के तहत होगी। अभी सिर्फ 3 भर्तियां इसके तहत कराई जाएंगी और भविष्य में जाकर के जितनी भी भर्तियां ग्रुप बी और ग्रुप सी की होने वाली हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये परीक्षा कितने स्तर पर होगी। तो 3 स्तर पर यह परीक्षा होने वाली है। पहला 10वीं स्तर पर, दूसरा 12वीं और तीसरा ग्रेजुएशन स्तर पर। यानी कि अगर कोई मान लीजिए वैकेंसी निकलती है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो आपको ग्रेजुएशन स्तर का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना अनिवार्य होगा। ये इसी प्रकार से है जैसे कि अभी आप प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी का टेस्ट पास होना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही आप उस संबंधित शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाते हैं। और अगर अपर प्राइमरी की वैकेंसी है तो अपर प्राइमरी का टेट पास होना चाहिए। इसी प्रकार से जब आप ग्रुप सी की वैकेंसीज आएंगी या फिर बी की, जिसमें न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन, हाई स्कूल या फिर इंटर अलग अलग होगा, तो उस स्तर का आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना होगा। उसके बाद से आप उस चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। क्या सिर्फ इसी परीक्षा के बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा है, यानी कि जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो पर्टिकुलर वो किसी स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए निकलती है, और यहाँ पर जो आपकी परीक्षा हो रही है वह सभी ग्रेजुएशन के अभ्यर्थियों की एक ही परीक्षा हो रही है। उसमें आपकी विशिष्टता का कोई भी परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ एक कॉमन एग्जाम हो जा रहा है सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह ग्रेजुएशन में बीए किए हों, बीएससी किए हों या फिर बीकॉम किए हों, सबके लिए एक परीक्षा है। और उसके बाद से जब कोई स्पेशलाइज्ड वैकेंसी आएगी उसमें जाकर के आपको फिर से परीक्षा देना होगा उस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि फिर इससे लाभ क्या है? तो दोस्तों, इसका लाभ ये है कि पहले अलग अलग जब वैकेंसीज आती थी तो प्रत्येक आजकल की वैकेंसीज में 2 परीक्षाएं रखी जाती हैं, पहला प्री और दूसरा मेंस। आपको सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन करने होते थे, सबके लिए अलग अलग परीक्षा जाकर के देनी होती थी, अलग अलग एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होता था। अब इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा आने के बाद से आपको सिर्फ एक बार आवेदन करना होगा और बी और सी की जितनी भी वैकेंसीज होंगी उन सबके प्री आप क्वालिफाई माने जाएंगे अगर उस मेरिट लिस्ट में आप आते हैं। उसके बाद से जब भी कोई पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी तो उसमें आगे की प्रक्रिया जो मेंस वाली चलती है, उसके बाद से अगर इंटरव्यू होता है तो वो सभी प्रक्रिया पहले के अनुरूप ही चलती रहेंगी। यहाँ पर सिर्फ प्री का कॉन्सेप्ट हटाया जाएगा और इन सबके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी शिक्षक भर्ती के लिए ये मान्य नहीं होगा। अभी सिर्फ बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें शामिल किया गया है। अब आते हैं डीएलएड की परीक्षाओं के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीएड, एमएड और बीपीएड की परीक्षा 8 सितंबर से।
अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि बीएड अभ्यर्थियों को तो प्रमोट कर दिया गया था, जैसे डीएलएड में परीक्षा लेने वाली संस्था एक ही है पीएनपी, जो कि पूरे सभी जिले में एक साथ परीक्षा कंडक्ट कराती है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन बीएड आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ही संबद्ध होकर के करते हैं, तो यहाँ पर जो परीक्षा लेने वाली संस्था है सभी यूनिवर्सिटी अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी अपने यहाँ परीक्षा कंडक्ट करा रही है, और जैसा कि पहले शासन के द्वारा बोला गया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उसके संदर्भ में कि हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनके नियम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करेगा कि वह अपने यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का नियम या तो प्रमोट कर सकते हैं या फिर परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं। तो अब सभी प्रकार की परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं सितंबर माह में, तो अब देखना होगा कि पीएनपी कब तक परीक्षा या फिर प्रमोट के संदर्भ में फैसले लेती है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।